किस साइड है? ओ ये राजा। महंगा एयरपोर्ट और से खरीदा हुआ पोहा खाया जा रहा है। नहीं नहीं, मैं आप बोलना चाहती हूँ कि ये पोहा आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा। और ये पोहा तीसरे ब्लॉग तक चलेगा। सबसे पहले हमें मुफ्त का पानी मिला है फ्लाइट में। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आयोजन किया हुआ है। मैं प्लेन का पानी नहीं पीता। मैं नहीं मैं भी पीता। नहीं पीता फिर। मत पी। ये एयर होस्टेस में बड़ी क्लमजी है, दो तीन है एक साथ ही, कुछ ना कुछ गिराई जा रही है, कुछ ना कुछ गिर रहा है भाई। ये होस्टेस बोल रही है, वही जो स्टार्टिंग वाला बोलती है ना वो सारी। पहले तो ये बता दूं कि पिछले एपिसोड में आपने ये भी देखा होगा कि मैं एयरपोर्ट पे कुछ एयर होस्टेस को देख रहा था। इसने मुझे बोला, कुछ इसने उल्टा पुल्टा बोला, ये बोलती रहती है, ऐसा काम है। मैं क्लियर कर दूं कि वही एयर होस्टेस हमारी प्लेन। अब ये सोचो मैंने गलत बोला कि इसने वहां से चलते हुए उनको देखा, देखा तो देखा, इसने पहचान भी लिया, अंदर आके कह रहा है हो ये तो वही है, मैं नेम टैग ही पढ़ लिया था। चार्ली एंजल। आई एम ऑब्जर्वेंट पर्सन यार, इसमें क्या दिक्कत है? चार्ली एंजल्स क्या होता है? शी हैज अ प्रॉब्लम। मैंने कौन से कलर की स्कर्ट पहनी है? ब्लैक। बच गया है। उसके ऊपर लिंट रिमूवर मैंने ही लगाया है। अच्छा, बच गया ये। मैं ये कह रही हूँ, आर्ट जैसे ऑफ ही हस्बैंड। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, मतलब प्लेन में चढ़े हैं, वो गाड़ी में बोल रही बैठे है, हैं हम। रुक एक मिनट होल्ड कर, पहले इसकी लाइट तेज करो। वो बोल रही है कि वो नहीं बोलती हैं कि खड़े होके इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। ये ना हम सबसे फ्रंट सीट पे बैठे हैं, वन वन है हमारा सीट नंबर, ठीक है। तो ना उसको ना सिर्फ देखता जा रहा, देखता जा रहा, देखता जा रहा है। इसने उसको इतना देखा है कि वो ना मास्क वाला करके बता रही थी ना, वो इस साइड भी बता सकती थी, बट वो इतनी कॉन्शियस होगी, वो इस साइड उसने बताया नहीं, उसने उस साइड बताया, बकवास खत्म कब अंकल होगी? वाली साइड बताया उसने। ये पैसे लेती है ये सब करने के? बेटे मेरे को सब पता चलता है। वो सुननी देख, होती हैं जो वो बोलती हैं, वो बोलते ध्यान से सुनो भाई, कल को कुछ आपातकालीन सिचुएशन हो गई। कह रही है लिथियम बैटरी में आग लग सकती है। भाई ऐसी बातें कौन करता है? यार वो फ्लाइट अभी उड़ी है, करियर कहीं से धुआं निकले तो आपको बताना है। भाई क्यों निकलेगा धुआं? यार हमें 1 घंटे में पहुंचाओ, उसके बाद धुएं निकालो। जिसकी शादी हुई उसको बताने का फायदा नहीं है, उसको पता है। जिसकी शादी नहीं हुई उसको बता दूं कि योर वाइफ विल नेवर लाइक समवन जिसको तुमने एक ही बार देख लिया हो गलती से और बोल दिया हो ये सुंदर है। मैंने इसको बोला, मैंने इससे उसकी पूछा, बातें भी पसंद नहीं आ रही इसको। ये मैं रोस्टेस तेरे वो से अपना बस काम कर रही है। मैं तेरे से ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो आई तो तूने इससे बोला वाओ, वो क्या देख के बोला तुमने? मैं जानना चाहती हूँ। कि वही है बस। क्या? वही है जो उसको मैंने वहां देखा था एयरपोर्ट पे। मैं कह रही हूँ तूने इससे बोला वाओ, बोला था ना तूने एयरपोर्ट पे, ओ Coincidence। वाओ। अच्छा वो क्यों बोला? फिर देख रहे अरे यार गाइस, डोंट डोंट गलत मत समझो। मैं लड़कियां देखता हूँ, मगर मगर ऐसा नहीं है। जोक्स अपार्ट। मैं भी लड़कियां देखती हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि मैंने जब तूने क्यों मैं देखी? बताता हूँ, मैंने आईएचएम किया, उसके बाद मैंने होटल में नौकरी शुरू करी, 5 स्टार होटल में था। बीच बीच में मैं इंटरव्यूज दे रहा था, मैं बोर हो रहा था होटल में। तो मेरी मम्मी एयरलाइन में थी, तो उन्होंने मेरा जुगाड़ लगा के, जैसे मैंने पहले बताया, फ्लाइट स्टीवर्ड के लिए ही मेरा करा दिया, क्योंकि मतलब इंटरव्यू करा दिया। बट मेरी हाइट कम थी, बट हो जाता शायद। वो तुझे नहीं मिल सकती फिर। बट माई मोटिवेशन एट दैट टाइम, आई वॉज यंग। उस टाइम पे ना मुझे ना एक चीज अच्छी लगती थी कि एयर होस्टेस, सुंदर तो सारी लड़कियां होती हैं यार, सब्जेक्टिव है वो तो, मगर जो इससे फुल ऑन वैसे टिप टॉप तैयार होती है ना, एक भी बाल नहीं निकल रहा होता इधर उधर, ये वही, आई लाइक दैट पर्सनली। दैट्स द ओनली थिंग। एंड इट इज नॉट दैट कि मेरी बीवी ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं है। थोड़ी तेरी जल्दी बीवी है के बस। बाल हमेशा खुले रहते हैं। मैं, अगर तुझे ऐसे पसंद है ना टिप टॉप, तो अगर मैंने एक बार जेल लगा के जूड़ा बना दिया तो पागल हो जाएगा मेरे प्यार मैं में। पागल फिर हूँ। से प्यार व्यार का पता नहीं, मैं पागल तो हूँ मैं। हूँ मैं। या, यार तू कितना मीन है पता तुझे? यार ये 2 दिन ब्लॉग। में हमारी शादी होने वाली है। हाँ आज के दिन हमारे फंक्शन हो रहे थे, 2 दिन में हमारी और शादी है। पिछले कल मैंने इसको कोट पैंट खरीदवाया था भाई। 12 तारीख को इसने मेरे को कपड़े दिलाए थे। आज के दिन हमारा 11 खत्म हो तारीख जाता को है। ही आया था हैदराबाद से। हाँ हाँ, ऐसे ये हमारी शादी ऐसे हुई। वेरी सिंपल सटल। हमें कोई मतलब नहीं था, याद है तेरे को शादी के टाइम पे? हमें कोई मतलब, मैंने कार्ड नहीं देखे अपनी शादी सोचो के। हो क्या रहा था मुझे, हमारे तो छपा ही नहीं। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा जब आई रिश्तेदार और दोस्त रहे हैं और सबको आप जम्मू से साथ ही ला रहे हो, तो कार्ड किसके लिए छपा रहे हो? छोड़ो पर। कह रही ये क्या बात होती है? मैंने कहा हाँ हाँ छोड़ो। जिसको नहीं पता उसको बता दें, सुन लो। हमारी 14th एनिवर्सरी है 15 तारीख को। तो हमारी शादी में ऐसा हो रहा और था ये कि वो जैसे मैं एंटर हुई हूँ ना, मैं रोने लगी। मेकअप होता है। सुनो सुनो, सस्ता हमारा बड़ा मेकअप। एपिक था, मेकअप था ही नहीं। सस्ता मेकअप। सस्ता क्या होता है? मैंने उसको कुछ करने नहीं दिया, मत करो मत करो, करती नहीं थी मैं मेकअप। लोगों ने मुझे बोला यू कुड हैव डन बेटर। मैंने कहा
जिसने जो देख के जिसके लिए हो रहा है ना, उसके लिए बहुत आए हैं। जब rather लड़का than पट that। चुका है तो तैयार होने की क्या जरूरत है? सुनो ना, वो सब मैंने तैयार तो हुई थी। मैं ये कह रही हूँ कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार रेड लिपस्टिक लगाई थी, तो आप गेस कर लो कि क्या ही किया होगा मैंने अपने साथ, ठीक है। खैर, मैं एंटर हुई, मैं रो रही हूँ वहां स्टेज से। इसके साथ मेरी मदर इन लॉ खड़ी हैं, वो वहां से भागती हुई आई हैं। उनकी एनर्जी देख के मेरे पूरे खानदान वाले इम्प्रेस कि भाई सास तो तेरी जबरदस्त है। ये आईने सीधे भागती है और मुझे डांट रही है, बेटा बिल्कुल नहीं रोना, अच्छे नहीं लगोगे, ये हो जाएगा वो। उनको टेंशन की ये क्या हो रहा है, ये तो विदाई के सीन है, पहले क्यों हो रहे हैं। फोटो अच्छी नहीं आएंगी। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों रोई। मैं रोई कि भाई क्योंकि मेरे को बचपन से मेरे शादी करनी थी, क्योंकि इसको बचपन से शादी भाई सपना होता है ना लड़कियों का, बचपन से शादी कर, लड़कों को कभी नहीं होता, पता है? हमारा नहीं मेरा होता बचपन ये। से शादी का सपना नहीं था, बट मेरे को वो फीलिंग हुई कि ओके फाइनली अब हम दोनों साथ में रह सकते हैं। मैं वहां से सॉरी गाइस, मेरा फोकस थोड़ा मैनुअल हो गया था। हाँ फिर? मैं एंटर हुई, मैं रो रही हूँ। स्टेज पे एक लड़का खड़ा है, जवान गबरू, उसकी आंखों में आया तक आंसू हैं। हम दोनों रो रहे हैं। मैं क्यों रो रहा वो हूँ? रोना नहीं था, वाटर ब्लिस था, क्योंकि हम खुश थे अंदर से, हमारे खुशी के आंसू थे। दुनिया से लड़के क्या मजेदार, वाह We वाह did वाह fight. जी, बड़ा मजेदार। हमारी ये ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है और पोहे अभी भी चल रहे हैं। भाई ये तो बहुत है, ये तो मैं शाम की चाय तक खाऊंगी। 350 रुपए खर्चे पूरा, एक एक दाना खाना तूने इस मैं वैसे भी खाना वेस्ट चॉक नहीं पाउडर करती। का। चॉक पाउडर कह रहा। अभी देखती हूँ इसको क्या मिलता है। बेटा अब तो सारा कुछ लहसुन प्याज के बिना चलेगा। वेलकम टू द सात्विक वर्ल्ड ऑफ नीति गंडोत्रा। आदत हो गई, वैसे मैं अब मुंह नहीं बनाता, मैं पहले भी नहीं बनाता था। तो हम घर में भी तो वैसा ही खाते हाँ हैं, हाँ, अब तो आदत अच्छा लगता है घर का खाना। एक बार जब इसने नया नया लहसुन प्याज छोड़ा तो मेरी मम्मी ने इससे 15-20 दिन के बाद पूछा, लहसुन प्याज के बिना खाना स्वाद बन जाता है? इसने कहा आप भी यही खा रहे हो। किसी को इसको नहीं पता चला, उनको नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला। फिर उनको जैसे ही मैंने बताया ना कि आप भी ऐसे ही खा रहे हो, तो उन्होंने स्पेशल सूप बनाना शुरू कर दिया अपने लिए, और उसमें इतना लहसुन डालती हैं कि पूरे घर में लहसुन की खुशबू होती है। मैं भागी भागी फिरती हूँ। इसने हमको ये बोल दिया है कि लहसुन खाना जरूरी लहसुन है। जरूरी होता है। अब हमारा प्लान अब तक का ये है कि हम अब जाएंगे यहाँ से मैं आई लव यू बोलूं अगर तुम्हें, तो तुम इंदौर बोलोगे उतरेंगे, आई लव यू टू। इंदौर उतरेंगे और इंदौर उतर के हम लोग फिर बस पकड़ेंगे। मैंने पता किया था, रेड बस बुक होती है वहाँ से, और आप कैब भी ले सकते हो, बट बस भी अच्छी है वहाँ पर, आप जाके ये देखो। ले, मेरा मूड चेंज हो गया तो मैं कैब लूंगा, और मैंने बस मूड कराई नहीं नहीं होता है, है, कभी उसने करानी कराई है। नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना। हो जाता है यार, सब हो जाता है, तो प्लानिंग बच्चे थोड़ी है हमारे पास जो मैं वो करना है, वो सब कुछ सेट होना चाहिए, यही तो फायदा है ना बच्चे करने का। सबसे मजेदार बात ये थी, नहीं मेरे साथ में वॉशरूम गया, एक कपल बैठा हुआ है, बच्चा इधर उधर बिल रहा है, लेट रहा है, और एक बीवी अपने पति को आवाजें फोन पे, पति लगा हुआ है, फोन खड़ा हुआ है, फोन पे लगा हुआ है, बीवी बैठी हुई है और कह रही है, ओए तेरा बेटा पोछे मार रहा है, ओए। मैंने एक बच्चा देखा, ऐसी चीजें देख के मेरे मन में जो सुकून, रुको पास से दिखाता हूँ, मेरे मन में जो सुकून वाली फीलिंग आती है ना, ओ माय गॉश। ओ माय गॉश करता बच रहता गए। है ये। बच्चे तो गए, बट मैं ये बता रही हूँ कितने कि प्यार से जा रही देख, लेके ट्रेन। हाँ ले ले फिर खाना, खर्च 500 रुपया। तूने ये वाला बच्चा देखा ना, मैंने देखा एक हस्बैंड वाइफ उठ के गए हैं अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ, अपना छोटा बेटा छोड़ दो, अगर ध्यान दे देना। वो उन्होंने फर्स्ट बोला अच्छा से असेंशन वाले। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो उनका बेटा फोन लेके बैठा था। अब फोन लेके एक बच्चा एयरपोर्ट पे बैठा है, वो हिलेगा अपनी कुर्सी से, वो हिला तक नहीं भाई। भाई इतना तो उसके दादा दादी हिल गए, कभी इस पोज में अखबार पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो लड़का हिला तक नहीं। और उसको देख के मुझे याद आया कि अगर हम इस उम्र के होते, हमारे माँ बाप ने हमें फोन फान तो दिया, तब होता ही क्या था। और अगर हम ऐसे एयरपोर्ट पे होते जहाँ पे रोड चल रही है, ये हम बचपन में बोलते थे। हाँ हाँ हाँ, जब मैं अच्छा। स्कूल जाती थी तो मैं बोलती थी कि जब हम वापस आते थे ना बस स्टॉप से घर तक, तो हम अक्सर बोलते थे कि काश एक ऐसा दिन आए कि ये रोडें चलें, कि अब हमसे चला नहीं जा रहा। तो हमारे को वो दिखता कि रोडें चल रही हैं, सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, चल रही हैं सीढ़ियां खुद, उतने में ही हम गदर मचा देते। हमारे माँ बाप को 50 सिक्योरिटी वाले लगते अपने 3 बच्चे खोजने में। और बच्चे आजकल कुछ एंजॉय नहीं कर रहे, फोन दे दो साइलेंट, और जो मतलब माँ बाप पेड़ बन जाते हैं और पेड़। जो माँ बाप पहले बोलते थे ना, हमने हमने भी अपने दोस्त देखे, वी विल नॉट गिव द फोन, नो नो कोई नो, गुजारा नहीं है आजकल उनको भाई। देना पड़ता है। मैंने देख लिया है, पहले तो हम जज करते थे उनको, हाय हाय ये तो यार इतने पहले बोलते थे ऐसा, बट मैं ये समझ गया हूँ कि भाई बड़ा मुश्किल है। हो ही नहीं पाएगा। गाइस बच्चा करो,
बट हमें मत बोलो करने को, ठीक है। हाँ अरे नहीं, कल एक और आया, कल एक और डीएम आया, वेरी वेरी स्वीट मैसेज फ्रॉम अ लेडी, और उसने बोला कि मैंने आपका पॉडकास्ट देखा फिर मैं आपके इंस्टाग्राम पे पहुंची, मतलब शी सॉ वो चाइल्ड फ्री वाला पॉडकास्ट, और भी करेंगे, और फिर वो पहुंची, फिर उसने बोला कि देयर शुड बी, इट्स अ गुड आइडिया, देयर शुड बी अ सपोर्ट ग्रुप और अ कम्युनिटी। मैंने बोला है, तो बोल रही है कि जो आसपास लोग होते हैं, हाँ कह रही मैंने मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया, तो इट्स अ गुड थिंग, ज़्यादातर लोगों का एक बंदा पार्टनर मान नहीं रहा होता है ऐसे करके, तो शी सेड कि हम लोगों ने डिसाइडेड है, बट हमारे आसपास के लोग भी कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, हमारे आसपास के लोग बहुत वो कर रहे हैं, तो एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए ताकि कम से कम मन की बात किसी से कर सके, तो इट्स अ गुड आइडिया, वी शुड ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट। मैं बताती हूँ, मेरी ना टिनटिन से बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि मेरे को ना टिनटिन कौन है? मेरी बहन का बेटा, नो कॉन्टेक्स्ट, तो ब्लॉगिंग नहीं आती गाइस। सीख रहे हैं भाई, क्या हो गया। तो वो कह रहा था कि मेरे को ना गंदी गंदी फोटोज निकाल के भेजो मासू की, मेरी क्योंकि उसने उस फोटोज पे कुछ कुछ लिख के इसको, मेरी दुश्मनी रहती है इनके दोनों की बच्चों से। दुश्मनी चल रही थी। जैसे पुरानी पुरानी फोटो निकाल रही थी, एक छोटा सा सरदार लड़के की फोटो भेजी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुझे ना मैं एक छोटे से बेबी की फोटो भेज रही हूँ, हम दोनों का बेबी होता ना तो ऐसा होता। वो कह रहा है मासी ये तो बिल्कुल मासू जैसा लग रहा है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं तभी सेव की सारे है, सरदार एक जैसे ही मैंने लगते तभी सेव की है, बड़ा ही क्यूट है। तो कह रहा है ये आपको कहाँ से मिली, मासू की बचपन की है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये एआई ने बनाई है। मैं उसको मजाक कर रही थी, मैंने कहा ये एआई ने बनाई है। तो पीछे से मेरी मम्मी ने सुन लिया, मम्मी कह रही है ये भी ठीक है, लोग तो पैदा कर लेते थे ये देखने के लिए कि हमारा कैसा होगा प्रोडक्ट, तुम्हें एआई ये बता रहा है कि तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा हो। क्यों, कितनी वो है, ये मेन बात है, हमें बस ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, भाई इसलिए हमने बच्चा ये भी एक फैंटेसी होती है लोगों की, लोग सच्चे हैं, कर लेते हैं हसीन गलतियां, क्या हो गया। सो वी आर गोइंग टू उज्जैन। हमने जैसे जैसे ये पोहा ठंडा हो रहा है ना, ये पेंट जैसा ही लग रहा है। मैंने कहा था, मैं आपको अच्छा ये बता दूं कि दोबारा से मैंने पिछले व्लॉग में ही बताया एपिसोड में कि आज दो ऑप्शन थी, या मैं अकेला फ्लाइट में बैठ के थाईलैंड जाता, तो जाता ना, मैंने या मना हम थोड़ी दोनों किया था, साथ कहीं जाते। मैंने को मना किया था। पिछले मेरे बर्थडे पे हम लोग थाईलैंड थे, वो मेरी सोलो ट्रिप थी, फिर इसने मुझे तुम अकेले जाओगे, अकेले जाओगे, अकेले जाओगे, अकेले जाओगे, अकेले जाओगे, अकेले जाओगे, फिर हम दोनों मिल के थाईलैंड गए। अभी एनिवर्सरी पे एक मौका था, बट अच्छी बात, आई एम नॉट, नो कंप्लेन्स, जस्ट लग रहा है वो तो वही बताएंगे कमेंट में, दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री, दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री बन रही है। जब ये बूढ़े में मेरे को बोलेगी ना मैंने तुम्हें जिंदगी में देखो क्या क्या करने दिया, फिर मैं इसको दिखाऊंगा आज का दिन। तो मैंने तेरे को क्या बोला था, एनिवर्सरी, मैंने तेरे को बोला था कि तू डिसाइड कर ले कहाँ जाना है, जहां तू बोलेगा वहां जाएंगे। इसने अपनी जगह बोली, कह रहा तेरा क्या मन है, तू बता, ये ना हमेशा ऐसे करता है, तू बता करता है, फिर या तो मुझे कन्विंस कर लेता है। अब ये इस मामले में नहीं करता, अब इस मामले में इसने सोचा कि यार चल खुश हो जाएगी, कुछ तो उसने ऐसे ही सोचा, और ये मान गया कि चल तेरी जगह चलते हैं। मैं तेरी बात मान ही लेता हूँ। मैंने मेरे बर्थडे के बाद ही मैंने तेरे को बोला था कि तूने मुझे बड़ा खुश कर दिया। Do I have अब an जहां option? तू बोलेगा नेक्स्ट ट्रिप तेरी ऑप्शन है, है। आप ही बता देना कमेंट यार तो अपने दिमाग में ही कहानियां बना रहा है, मतलब डोंट हियर समथिंग दैट आई हैव नॉट सेड येट। वाह क्या बोला मैंने, कल थोड़ी बैठेगी, हाँ मैं बैठ जाऊं, नहीं मेरे बैठेगी, क्या मैं ऋषिकेश चली जाऊंगी तो मुझे अपना। ऑप्शन क्यों दे रही है जब तू अकेले अरे नहीं मैं जाएगी? 2-3 दिन ऋषिकेश आऊंगी, तू अपना वहां चला जा। कल नहीं, कल क्यों नहीं, तू नहीं जाएगी, मैं घर बैठ जाऊंगी। ये नहीं जा सकती है, बट ये जाती, मेरे मेरे बिना नहीं जाती गाइस, ये यार क्या आदमी मेरे है। बिना जाती है, मजा आता तेरे को? हाँ नहीं बोलना ना। नहीं मेरे को मजा आता है मैं एक बार बैक ऑफ द माइंड में जब ये होता है ना मेरे साथ। तब जैसे मैं इन ट्रिप्स पे जाती हूँ, पहले पहले क्या होता था, हम ट्रिप में जाते थे ना, मैं सब कुछ संभालती थी, अब मैंने सब छोड़ दिया है, अब मैं कुछ नहीं संभालती, मुझे कुछ नहीं पता होता, बस मैं जगह का नाम बोलती हूँ मुझे यहाँ जाना है, फिर ये सारा कुछ करता है। मुझे वो एक कंफर्ट लेवल फील होता है कि तू मेरे साथ है, तो मेरा माइंड ना एक ही जगह लगा हुआ है, डाइवर्ट नहीं हो रहा। वरना मुझे ध्यान देना पड़ेगा ना सारी चीजों का, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, बाकी बात तो उतनी है, और क्या बात है। गिफ्ट क्या दिला रही है एनिवर्सरी में? तेरे लिए इतनी बढ़िया चीज लाई हूँ ना, क्या लाई? गिफ्ट लाई हूँ भाई तेरे लिए, क्या है? सरप्राइज है, सरप्राइज। जुरापे लाई होगी। 3-4 दिन पहले रजौरी गई, मैंने बोला मेरे लिए कुछ लेके आई, ले आई केक। मैंने बोला सुनो 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 सुनो, मैंने क्या बोला इसको, मैंने कहा तू मेरे लिए सॉक्स लाई है, आगे से इसका आंसर पता क्या था, 100 रुपए में मिल रही थी कैसे छोड़ देती। मैं कंप्लेन कर रहा था गाइस
इसने वो भी एक्नॉलेज नहीं किया कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ कि तो मेरे लिए सॉक्स लाइए, आगे से बोलते 100 रुपए की मिली थी यार मैं लाई तो हूँ ना, मेरे को याद तो रहता है ना तू। ये गया था डीआईवाई, मिस्टर डीआईवाई, ठीक है। मिस्टर डीआईवाई में मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की बंदी हूँ, मुझे पेन भी पसंद है, मुझे हर चीज चाहिए होती है, मुझे हर चीज पसंद है। ये मिस्टर डीआईवाई पूरा घूमने के बाद अपने लिए फोल्डर ये वो 4 चीजें ले आया और कह रहा मेरे को कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखी जो कि तेरे को मतलब तेरे मतलब की हो। बहुत भीड़ थी यार, आंटियां टकरा दी थी, मैं निकला तेरा अपना फोल्डर इतना बड़ा ले आया तो आइल में आंटियां गया। तब नहीं टकराई अपनी आइल में गया अपनी। और लड़कों वाले उसमें हाँ हाँ, मैन डॉक्यूमेंट ओनली का लिया, बोर्ड लगा था ना उसमें। डॉक्यूमेंट लिया हाँ और आ डॉक्यूमेंट। गया। या तो मैं तेरे लिए थैला भी लाऊंगी ना अगर, तो तेरे को याद करके लाऊंगी। इसको हमारे कहते हैं प्यार, सच्चा प्यार। प्लेन में क्या बातें होती हैं ये आपने देख लिया शादी के 14 साल बाद। अभी तो यही होता है अब यार। यही होता है। अब हम इंदौर उतरेंगे, फिर आपसे बात करते हैं आगे के लिए आगे क्या लग plan वाली। है। अगर अब ये गाड़ी तूने मिली, एक और बस एपिसोड मिली, पूरा कर दिया है ये एपिसोड भाई। ये इतना एक्साइटेड हो गया ना व्लॉगिंग करने के चक्कर में, मुझे पता क्या कह रहा है, वैसे मेरी तरफ देखता ही नहीं है, मतलब उस सेंस में। फिर आ गई यार। डिस्ट्रैक्ट करने आ क्यूट गई। नहीं है? बड़ी प्यारी है। तो मैं आपको बता रही थी कि वैसे मेरी तरफ इतना नोटिस नहीं करता मुझे ये वो, बट आज मुझे जब से हम कैब में बैठे हैं ना, तब से मुझे 3 बार मेरे चेहरे को देख के बोल चुके हो क्या हुआ तुम्हें, नींद आ रही है। व्लॉगिंग के चक्कर पड़े हुए ना, इसको चाहिए उचकती हुई लड़की, फुल मेकअप ये ऑन। वैसे वैसे एक्साइटेड रहती है ट्रैवल के लिए, सोई नहीं है रात। फुल मेकअप ऑन, इसको पता नहीं क्या चाहिए भाई। कह रहा है तुम्हारा फेस थोड़ा ड्रिल लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है। सब लड़कियां इतना मेकअप कर रही है ना, नॉर्मल आदमी वैसा लग रहा है खस्सी सा, अजीब से ऐसे सो के उठ के आया है। हाँ मेरे भी लगा दे यार कुछ, ब्रश वाला लगा दी थी भाई, सनस्क्रीन ब्रश वाला भी आता है, ब्रश लग रहा है। सबको पता है, तुझे ही नहीं पता। बस देख हो रही है ना अब। फोटोसिंथेसिस हो रही है। हाँ अब वैसे सच्ची बताना, तू मेरे से खुश है ना। क्या आप कह ये पूछने का मैं जरूरत ना क्यों पड़ स्टैंड रही अप है? कॉमेडियन बन रही हूँ। ये पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही मैंने है? कुछ नहीं करना, तुझे से बीच में ना पोल की तरह खड़ा करना है। तेरे से मैंने 4 सवाल पूछने हैं, लोग पागल हंस हंस के, हंस हंस के पागल करवा दूंगी सबको। सच्ची बताना, क्या बेटा? लव करता है। मारो मुझे।